हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, महर्षि पतंजलि अष्टांग योग बताते हैं हम सभी को। क्यों बताते हैं? अशुद्धि क्षयो योगांगनुष्ठानात्। कह रहे हैं योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे, अशुद्धि क्षयो, अशुद्धि का क्षय होगा, विकार नष्ट होंगे। उसके बाद ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति प्रकाशित होगी। दो लाभ बताया। तो योग के अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के अंग बताए। इसके बाद क्या बताया? देखिए, महर्षि पतंजलि सूत्र दे रहे हैं, एक सीक्वेंस में ही बताया है। हर बात, हर जगह ये सीक्वेंस से बात कर रहे हैं। साधना जी, हरिओम। यम बताया, नियम बताया, फिर आसन बताया, प्राणायाम बताया। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है मुंबई अगर जाना है तो हम धीरे धीरे उधर ही बढ़ेंगे ना। आगे बढ़ रहे हैं मतलब धीरे धीरे नजदीक ही जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि चित्त को विकारों से विमुक्त करना है, चित्त की वृत्तियों को नष्ट करना है, अपने बंधन को खोल देना है। तो यम होगा तो थोड़ा सा स्थूल रूप में है यम नियम। प्राणायाम, आसन प्राणायाम और थोड़ी सी सूक्ष्मता होगी, और आगे बढ़ेंगे और सूक्ष्मता आएगी, और आगे बढ़ेंगे और सूक्ष्मता आएगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एकदम सूक्ष्म अवस्था, प्रकृति लय की अवस्था आ जाती है। तो यम में बताया अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमारे चित्त के अंदर की ही बात है। पूरा कॉन्सेप्ट ही चित्त का ही है। रेखा जी, हरिओम। चित्त की ही बात कर रहे हैं ना। पर दूसरे ही सूत्र में बताया चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग सिर्फ दो बात पर निर्भर करता है, एक चित्त, दूसरा वृत्ति। चित्त से वृत्ति को हटा देना है, योग हो गया। चित्त से वृत्ति का निरोध कर देना है, योग हो गया। ये वृत्ति ही बंधन है। तो यम नियम बताया, आसन बताया कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिसमें बैठ सके आसन है। वो बैठे हुए हैं प्रयत्न की शिथिलता के साथ, एफर्टलेसनेस है, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, एकदम सहज होके बैठे हैं। अनंत समापत्ति ध्यान, और बैठकर उस सत्य के साथ, उस सनातन के साथ एक हो गए। उसके बाद प्राण के बारे में बताया, प्राणायाम करना है, प्राण। अच्छा, आसन का लाभ भी बताया, क्या होगा? द्वंद्व समाप्त होगा, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होगा। इसके बाद महर्षि पतंजलि प्राणायाम की बात करते हैं। तो प्राणायाम भी हमने पिछली क्लास में देखा, विस्तार से चर्चा किया इस पर, कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सती हो जाना। सती का मतलब सजग हो जाना। किसके प्रति सजग होना? श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, इनके प्रति सजग हो जाना, यही कहा प्राणायाम। इसी को सेम, यही बात भगवान बुद्ध ने भी बोला है। जानते हैं उन्होंने क्या नाम दिया है? उन्होंने प्राणायाम नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला है? आनापान बोला है। प्राणायाम नहीं बोला उन्होंने, आनापान बोल दिया। आन अपान, आ रही है, बाहर जा रही है, अपान, आन अपान, उसको कहा आनापान है।
क्या करते हैं वे लोग श्वास के प्रति सिर्फ सजग हो जाते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? क्यों? किसी को नींद नहीं आती हो, अगर व्यक्ति यही काम शुरू कर दे, महर्षि पतंजलि के बताए हुए प्राणायाम को करने लगे, क्या करने लगे? श्वास को ऑब्जर्व करें, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, कुछ नहीं करना है, स्थिर सुखम आसनम, बैठ गए आंख बंद करके एकदम आराम से। कहीं नीचे बैठ पा रहे हैं, नीचे पलथी मार के बैठ पा रहे हैं, पलथी मार के कुर्सी पर बैठ पा रहे हैं, कुर्सी पर बैठ जाओ। क्या करना है? बस अपने श्वास को देखिए। श्वास भीतर है तो उस क्षण की सच्चाई क्या है? सांस भीतर है। श्वास बाहर है तो उस क्षण की सच्चाई क्या है? हम तो सत्य देखने की का काम कर रहे हैं ना। झूठ का नामो निशान नहीं है अष्टांग योग में। जो कुछ है सच के सहारे ही है, तथता के सहारे सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सच सच के सहारे सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सचियारा होना है। क्या होना है? सचियारा। मतलब जो कुछ भी हो रहा है सच, उसको अनुभव करना है, उसको स्वीकार करना है। तो प्राण भीतर गया तो ये इस क्षण की सच्चाई है। प्राण भीतर झूठा नहीं है, ये कल्पना नहीं है। प्राण बाहर गया तो ये भी कल्पना नहीं है, इस क्षण की सच्चाई है कि प्राण बाहर गया। मतलब हम अपने प्रति सजग हुए, उसको हमने देखा तो ये सच्चाई देख रहे हैं, झूठ कुछ नहीं देख रहे हैं ना। कोई व्यक्ति कहता है ये मंत्र जाप करो, ये करो, वो करो, तो वो तो श्रद्धा हम मानते हैं, लेकिन यहाँ हम सत्य देख रहे हैं। यहाँ तो झूठ कुछ भी नहीं, यहाँ कल्पना कुछ भी नहीं, मान्यता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सत्य है। सत्य है और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या है? श्वास भीतर गई तो इस क्षण की सच्चाई है, श्वास बाहर गई इस क्षण की सच्चाई। कहा जब देखने लगेंगे, सच्चाई को देखने लगेंगे तो कुछ सच्चाई प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? तो पहली सच्चाई यही देखेंगे कि श्वास बाहर जा रही है, भीतर आ रही है। दो ये चीजें पकड़ में आएंगी, श्वास बाहर जा रही है, भीतर आ रही। आप जब भी देखेंगे तो आपको दो चीज दिखाई देगा, या तो बाहर जा रही है श्वास, या तो भीतर आ रही है श्वास। जब थोड़ा सा कंसंट्रेट इस पे करेंगे तो आपको तीसरी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। क्या? स्तंभ वृत्ति। तीसरी सच्चाई दिखती है कि श्वास रुकती भी है, आने जाने के बीच में रुकती भी है। फिर और गहराई से देखेंगे तो देश, बाहर, भीतर का ज्ञान, कितने क्षण बाहर रुकती है, कितने क्षण भीतर रुकती है। काल कितने क्षण अंदर जाते हुए लगता है, कितने क्षण बाहर आते हुए लगता है। संख्या, ये सब क्या होता है? इस प्रकार हम श्वास को परिदृष्टो, मतलब चारों ओर से परिदृष्टो, इसको जान लेंगे, जिसको कहा दीर्घ सूक्ष्म। ये भी देखते हैं, कभी धीमी होती है, कभी लंबी होती है, तो ये श्वास है। ये जब जानेंगे इस प्रक्रिया से, इसको जानते 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 एक अवस्था आएगी। कौन सी अवस्था आएगी? बाह्य, अब न बाहर जा रही है अभ्यंतर, न भीतर जा रही है विषयाक्षेपी। अब विषयों का क्या हो गया? विक्षेप हो गया। अब विषय जो है रुक गए। बताया ना, वितर्क विचारा आनंदा स्मिता, ये अवस्थाएं आती हैं। शुरू में जब देखोगे तो बहुत से विषय आते हैं। जब प्राणायाम शुरू करोगे ना, अभी तो हमने कहा आपसे, कभी करके देखिए। अभी
आपसे हमने कहा ऐसा करिए, ये प्राणायाम है, इससे ये लाभ मिलेगा। लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे ना, इतने विषय आएंगे, मन विषयों में ही लोट पलोट करता रहता है। जब जैसे देखने का काम शुरू करेंगे, मन भाग जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है कि सच के साथ रहे, वर्तमान में रहे। मन का स्वभाव बन गया है भूतकाल भविष्य काल, भूतकाल भविष्य काल, भूतकाल भविष्य काल। और उसको जैसे हम वर्तमान में सच्चाई देखने के लिए कहेंगे, भागेगा, इतना तेज भागेगा ना, आपको 5 मिनट तक होश ही नहीं रहेगा हम क्या करने के लिए बैठे। अपने ऊपर हम हंसते हैं कि मन हमारा कैसे भाग रहा है, छोटा सा काम कह रहे हैं इसको करने को, ये भी नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा फिर। जब ये एक छोटा सा काम, इसको हमने जिम्मेदारी लगा दिया कि देख तू यहां खड़े होकर, इस श्वास आ रही है देख, जा रही है देख, कुछ करना नहीं है, बस इसी को देखना है। गई तो जान लेना गई, आई तो जान लेना आई, बस सिक्योरिटी गार्ड जैसे खड़ा होता है ना, वही काम करना है तुझे। देखेंगे कि मन हमारा वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। मन एक दो सांस देखेगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद होश आता है। हम कहे सजग होना, आपको सजग क्या होता है तभी पता चलेगा जब प्राणायाम करोगे। तो आप देखोगे ना कि प्राणायाम हम सजग हुए, श्वास सजग मतलब हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई, भीतर गई, बाहर आई, रुकी। अब बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, ये तीनों अवस्थाओं को हम पकड़े हुए, दो चार श्वास ही देखेंगे कि ये भाग जाएगा मन, और एक आध मिनट बाद हमको होश आता है। जो कहा सती होना है, ये कंटिन्यूस सती की स्थिति होनी चाहिए, अवेयरनेस की स्थिति होनी चाहिए। एक आध घंटे बाद होश आता है हमें, अरे एक आध घंटे नहीं, एक आध मिनट बाद होश आता, अरे हमने तो श्वास देखने के लिए तुझे कहा था, तू यहां फिर काम लोट पलोट लगाने लगा। फिर देखेगा जाके, फिर देखेगा दो चार, आप सोचेंगे कि एकदम पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, और यही सोच रहे हैं कि जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, और बीच से गायब हो जाएगा। ये मन है हमारा, जो पता नहीं कितने जन्मों से इसका स्वभाव बन गया है, भूत भविष्य भूत भविष्य। तो महर्षि कह रहे प्राणायाम करो। प्राणायाम से जो मन विषयों में लोट पलोट लगाता है, ये विषयों को छोड़ेगा, ये अंतर्मुखी होगा। प्राण जब हम प्राणायाम करेंगे तो यह मन विषयों को छोड़कर अंतःकरण में लगेगा। ये अभी ये विषयोन्मुखी है, विषयोन्मुखी है, विषयों की ओर भागने वाला है। इसको अंदर ले जाने के लिए प्राणायाम करो। जब प्राणायाम सिद्ध होगा तो क्या होगा, ततः, बताया ना, सिद्ध होने के बाद, ततः का मतलब कि जब प्राणायाम सिद्ध हो गया तब, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः क्षीयते, क्षय होगा, किसका क्षय होगा, प्रकाश के ऊपर पड़े हुए आवरण का क्षय होगा। अब बात आती है प्रकाश क्या है। प्रकाश है वो चेतन, वो पुरुष, वो आत्मा। उस आत्मा के ऊपर, उस चेतन के ऊपर, उस प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा है, उसका क्षय हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा। तो योग का काम ही यही है। योग का काम क्या है, विकारों का क्षय करना ना। ये जो बंधन है, बंधन खोलने का काम ही तो है उसका, योग का।
वृत्तियों को नाश करने का काम ही तो योग का है। तो वही कह रहे हैं कि वृत्तियां नष्ट होंगी। वृत्तियां कहां पड़ी हैं? उस चेतन के ऊपर वृत्ति का आवरण पड़ गया है, बंधन पड़ गया है। कह रहे उसका नाश हो जाएगा। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उस प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ गया है, जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं तो हमें क्या अंधकार दिखाई देने लगता है। सूर्य के ऊपर क्या आता है? बादल आ जाता है। ठंडियों के समय में, दिसंबर जनवरी के समय में सूर्य की किरणें होती हैं, उतने ही प्रकाश से सूर्य होता है, लेकिन क्या होता है उसके ऊपर ये कोहरों की, ठंड के जो कुहासे होते हैं उन वे आ जाने के कारण सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है ना। ऐसे ही उस चेतन के ऊपर, उस प्रकाश स्वरूप नित्य के ऊपर ये विकारों की परत चढ़ गई। जैसे बादल आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है, वैसे ही इन विकारों के उसके ऊपर आवरण होने के कारण उसका हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसका दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। तो बात आती है उसका दर्शन कैसे होगा? तो पहले जो है उस सच्चाई का दर्शन करो। पहले विकारों का ही दर्शन करो। वितर्क है तो वितर्क का दर्शन करो। वितर्क जाएगा फिर विचार आएगा, विचार का दर्शन करो। विचार के बाद आनंद की स्थिति आएगी, उसका भी दर्शन करो। भोगता नहीं, भोगना नहीं है, दर्शन है। पातंजल योग दर्शनम, दर्शन है तो दर्शन से ही कल्याण होगा। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया, देखने की ही बात कही है। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन्होंने जो टेक्निक दिया, विपश्यना दिया। विपश्यना, विशेष प्रकार से देखना। पश्यना मतलब होता है देखना। महर्षि पतंजलि ने जो टेक्निक दिया वो क्या दिया? संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से। भगवान बुद्ध कह रहे हैं विशेष प्रकार से, और महर्षि पतंजलि कह रहे संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से। वो कह रहे देखना है, ये कह रहे जानना है, ज्ञात करना है। तो बात तो वही है, घुमा फिरा के बात तो वही कही जा रही है। हैं? अब हम शब्द पकड़ लिए, अरे ये है विपश्यना, ये तो बुद्धों का है, ये महर्षि पतंजलि कहे हैं तो ये हिंदुओं का है। अरे ये सारी चीजें किसी महापुरुष के द्वारा बताई जाती है तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बताई जाती है। किसी विशेष जाति, किसी विशेष देश, किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए नहीं बताई जाती। तो बताया इस प्राणायाम से प्रकाश के ऊपर पड़े हुए आवरण का क्षय हो जाएगा। और क्या होगा? और भी कोई लाभ होगा? तो हाँ, दो लाभ बताया। क्या लाभ बताया? धारणा च योग्यता मनसः। कह रहे हैं धारणा करने की योग्यता आ जाएगी। मन उस योग्य हो जाएगा कि यह सत्य को धारण कर सके, सत्य को जान सके। अभी हम जो सामान्य लोग हैं, ये सत्य को दर्शन करने की क्षमता ही नहीं है। अभी जैसे हम बहुत सी चीजें पढ़ाते ना, अनुभूति से जानो, अनुभूति से जानो, अनुभूति से जानो। जानने से ही कल्याण होगा, मानने से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक जानेंगे नहीं। कितना भी योग सूत्र ज्ञान हो जाए, भगवत गीता का ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो जानने की क्षमता, जानने की योग्यता ये प्राणायाम से आएगी। जानने की जो क्षमता है वो प्राणायाम से ही आएगी। धारणा सुच योग्यता मनसः। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात?
किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। प्राणायाम के बाद बात करते हैं प्रत्याहार की। किसी का प्रश्न नहीं है? ऐसे काहे शांति मार के बैठे हैं आप सभी? कुछ तो कुछ होना चाहिए प्रश्न। हम्म। हेलो सर। जी सुरेश जी बताइए। पांचवा स्टेप प्रत्याहार है, तो हम्म। इधर प्राणायाम के बाद में धारणा का स्टेज आ गया, ऐसा बताया ना? हम्म। हम्म। ये कैसे? हाँ, धारणा। वही हमने हमने तो नहीं बोला धारणा ना। हाँ, हमने क्या बोला अभी? सत्य को हमने, धारण करना। हाँ, सत्य को देखने की क्षमता आ जाएगी। वही कह रहे हैं, धारण करे सो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रकाश है, वरना अंधेरी रात। तो प्राणायाम करने से हमारे अंदर योग्यता आएगी। योग्यता कौन सी आएगी? किससे सत्य बताया? धारण करने के, वो अपना किस? धारणा वाला 6 स्टेप नहीं। सत्य को देखने की, हाँ हाँ, सत्य को देखने की क्षमता आ जाएगी। हम्म। ठीक है ठीक। सत्य। अब बताया ना हमने, उदाहरण क्या दिया कि हाँ महर्षि हाँ, पतंजलि कह रहे संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से ज्ञात करो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं विपश्यना, विशेष प्रकार से देखना। पश्य मतलब देखना। और यहां भी अभी किसी सूत्र में पश्य शब्द आया था। कौन से सूत्र में है? पीछे भी आया था कहीं, पश्य शब्द आया था, अभी हम पढ़ रहे थे तो ध्यान में है। किसी सूत्र में है पश्य। पश्य शब्द प्राणायाम में नहीं। किसी सूत्र में मुझे ध्यान में आ रहा है। देखिए कौन से सूत्र में था पश्य शब्द। एग्जैक्ट मालूम नहीं है सर। हाँ? हाँ देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, अभी हम देख रहे हैं। किसी सूत्र में था पश्य शब्द, अनुपश्य। हाँ, 20 नंबर, 20 20 नंबर नंबर, सूत्र में, 20 नंबर 20 में नंबर में है। पश्य शब्द है ना। जी, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य। तो ये 20 नंबर सूत्र क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है दृष्टा जो है ये दृषि मात्र शुद्ध है, लेकिन ये अनुपस्य कर रहा है। ये किसके अनुसार देख रहा है अभी? ये वृत्ति के, बुद्धि के अनुसार देख रहा है? और हमने क्या कहा? धारणा सुच योग्यता मनस। अब मन की वो योग्यता आ जाएगी। कौन सी योग्यता? ये जो अभी बुद्धि के अनुसार देख रहा है, वो अभी अपने अनुसार देखने लगेगा, सत्य के अनुसार देखने लगेगा। स्पष्ट हुआ? सर हो गया। हाँ, अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न होते हैं तो कॉन्सेप्ट आपने पूछा, लेकिन औरों का भी क्लियर हो गया और हमारा भी क्लियर हो गया। हाँ और एमसीक्यू में यही पूछते हैं ना कि प्राणायाम के बाद में कौन सा स्टेज में आता है, तो उसमें ये हाँ। धारणा लिखना पड़ता है पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक। अब देखिए, हम हम तो प्रैक्टिकल व्यू में पढ़ा रहे हैं हाँ हाँ योग हाँ, सूत्र। नहीं इसीलिए तो हम समझते हैं। वहां वहां उसकी भी बातों को समझना चाहिए हमें। वहां जो है योग जो एग्जाम होता है, थोड़ा सा अलग वे में होता है। हम्म। ओके ओके सर। एग्जाम के जो प्रश्न है थोड़ा से अलग वे में है, लेकिन हाँ सच्चाई समझ में आ जाएगी तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा हम्म। अच्छा। इसके बाद फिर चलते हैं, प्राणायाम बता दिया, प्राणायाम से लाभ बता दिया। अब बात, इसके बाद अंग कौन सा बताया? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इसके बाद बताया प्रत्याहार।
तो बात आती है प्रत्याहार क्या होता है, कोई बताएगा क्या है प्रत्याहार? प्रत्याहार का मतलब? प्रत्याहार प्रत्याहार का प्रति आहार, जो आंख देखना चाह रही है उसके उसको ना देख के उसके विपरीत देखना, जो हम्म। मन देखना चाह रहा है उसके विपरीत देखना, मतलब प्रति आहार जो हम जो हमारी जो विषय वृत्ति जो है उसके विपरीत हमको देखना, इंद्रियों को हाँ, अपनी ओर अंतर्मुखी करना। अभी इनका कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों की इंद्रियां क्या है, विषयाउन्मुख है, विषयों की ओर भाग रही है ना। अभी हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारे हमारे नियंत्रण में नहीं है। इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही है, मन भी भूतकाल भविष्यकाल इसी में भी छलांग लगा रहा है, वर्तमान में रहता नहीं है, सच्चाई में रहता नहीं है। और सच्चाई तो वर्तमान ही है ना। जो क्षण बीत गया वो तो गया, जो क्षण आने वाला है वो तो आगे है। सत्य क्या है? सत्य तो ये वर्तमान ही है। हम पीछे वाले को सोचकर क्रोधित हो, व्याकुल हो, आगे वाले को सोचकर भयभीत हो, तो ये मूर्खता ही है ना, मूढ़ता ही है ना। वर्तमान क्षण क्या है? जो वर्तमान में जीना जान जाए वही योगी है, वही सजग है। जो अपने, गुरु नानक जी कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हर अवस्था में जो सजग है, जो हर अवस्था में उसको अनुभव कर रहा है, सच्चाई को अनुभव कर रहा है, वही सचियारा है, सच को जानने वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं हमारे विषय इंद्रियों का स्वभाव होता है विषयानुमुख, विषयों की ओर सारी इंद्रियां भागती हैं। तो प्रत्याहार में कहा कि इंद्रियों का विषय, इंद्रियों का भोजन क्या है? विषय है। आंख का रूप, नाक का गंध, कान का शब्द, ऐसे ये जो अपने विषयों के पीछे भाग रही हैं, इन बाहर के विषयों को से इंद्री को हटाना, मन को बाहर के विषयों से हटाना और कहाँ लगा देना? अंतःकरण में लगाना। कह रहे हैं स्वाविषया संप्रयोगे, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर। आंख का विषय है रूप, कनेक्शन कट गया। कान का विषय है शब्द, कनेक्शन कट गया। नाक का विषय है गंध, कनेक्शन कट गया। अभी ये जो विषय हैं, अपने विषयों से संबंध छूटने पर, संबंध समाप्त होने पर, इंद्रिया नाम इंद्रियों का क्या होता है? चित्त स्वरूपानुकार, जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना। कह रहे हैं जब विषयों से चित्त हटता है तो क्या होता है? चित्त अपने स्वरूप में तदाकार हो जाता है। जैसे खेत, जमीन है, जमीन, खेत जे जानते होंगे सभी लोग, सामान्य व्यक्ति हैं, जहां पे हम किसानों को देखते हैं। हम सभी में भी किसान परिवार से ही है। तो क्या होता है, खेती में गेहूं, धान, ऐसे अरहर, उड़द, चना ये सब बोया जाता है। हाँ, अगर उस खेत में ये अच्छी चीजें न बोई जाए तो क्या जम जाएंगी? क्या खेत खाली रहेगा? क्या उसमें अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो खेत खाली रहेगा? खाली नहीं रहेगा। उसमें फिर तमाम प्रकार के घास उत्पन्न हो जाएंगे, तमाम प्रकार के पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ सालों में वो जंगल का रूप ले लेगा। जहां आज खेती होती है, अगर 20 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाए
तो धीरे धीरे वहां पेड़ पौधे घास फूस तमाम उग जाएगा, वो जंगल का रूप हो जाए। तो ये ऐसे हमारा चित्त है। जब ये चित्त में हम चित्त को अपने स्वरूप में नहीं रखते हैं, खेत में अगर हम बीज रोपण नहीं कर रहे हैं तो उसमें बीजारोपण स्वतः ही हो जाता है, प्रकृति के विकृत स्वरूप में हो जाता है, प्रकृति के विकार उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर उसमें हमने चित्त को अपने स्वरूप में स्थित रखा तो क्या होगा, विकार उसमें नहीं उत्पन्न होगा। वही चीज कह रहे हैं, स्व विषया, अपने विषयों से बाहर से संबंध हटाने पर चित्त का स्वरूपानुकार, अपने चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना। चित्त का स्वरूप क्या है, चित्त का स्वभाव क्या है, चित्त का धर्म क्या है, किसी को पता है? हमने बताया है पहली दूसरी क्लास में ही। चित्त का धर्म, चित्त का गुण, चित्त का स्वभाव क्या है, किसी को पता है? वृत्तियों के अनुसार चित्त होता है, जैसी वृत्ति होगी वैसा ही चित्त हो जाता है। हाँ, लेकिन ये चित्त वृत्तियों में मग्न रहता है। हाँ, मग्न रहता है। चित्त का स्वाधर्म क्या है, अपना धर्म क्या है? वृत्ति अनुरूप रहना, हम्म, वृत्ति के अनुरूप रहना, जैसी वृत्ति हमारी है वैसा ही चित्त भी हो जाता है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता है। हाँ, तो स्वाधर्म क्या है? चित्त का बताया है स्थिरता है। चित्त का स्वाधर्म क्या है? शीशा जैसे देखते हैं ना, शीशा क्या होता है, निर्मल होता है, एकदम स्वच्छ होता है, शीशे में कोई विकार नहीं होता है। हम्म। वैसे ही चित्त भी अपने आप में निर्मल है, चित्त में विकार नहीं होता है, ये वृत्तियों की वजह से उसमें विकार आ जाते हैं। चित्त तो तो स्वच्छ और निर्मल ही है, हाँ, लेकिन वृत्तियों के कारण वो, हाँ, हाँ, तो चित्त का स्वाधर्म क्या है? स्थिरता है। और चित्त ने क्या किया है? पर धर्म ग्रहण कर लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वाधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वाधर्म क्या है? अपना चित्त शांत है तो आप अपने धर्म, मनुष्य धर्म में स्थित हैं। अगर आपका धर्म चित्त विचलित है, अशांत है, तो आप पर धर्म में, आपका चित्त पर धर्म में है। और अध्यात्म तो सिर्फ चित्त की ही बात करता है, हैं? तो कहा स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार यु इंद्रियाणाम प्रत्याहार। यही प्रत्याहार है चित्त के, ये जो विषयानुरूप इंद्रियों का जो स्वभाव है वो अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी हो जाना ही क्या है? प्रत्याहार है, प्रत्याहार, प्रत्याहार। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न उठता है, प्रत्याहार से होगा क्या? क्या होगा प्रत्याहार करने से? तो इसके बारे में बताते हैं। ततः मतलब प्रत्याहार में स्थित होने के बाद परमा वश्यते इंद्रियाणाम, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, क्या हो जाएगा? ये इंद्रियां जो हैं परम वश्यता आ जाती है। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां उसके सर्वथा वश में हो जाती हैं। योगी की इंद्रियां सदा वश में हो जाती हैं, उनकी स्वतंत्रता का अभाव हो जाता है, वो गुलाम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बताया प्रत्याहार के बारे में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनको बहिरंग साधन भी बोला गया है। तो थोड़ा समय बचा है, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है इस दूसरे पाद का?
साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने बताया कि साधना आरंभ कहां से होती है, कहां से होती है। एक ईश्वर के प्रति समर्पण, मन सहित इंद्रियों को ईश्वर के अनुरूप तपाना, तप और स्वाध्याय या स्वयं का अध्ययन की वृत्ति में योग विधि को कितना धारण कर पाए हैं, कितनी त्रुटि रही है, इस प्रकार अध्ययन करते हुए अग्रसर होने से योग आरंभ होता है। योग की शुरुआत कहां से होती है? क्रिया योग से होती है। इस योग क्रिया के प्रभाव से क्या होगा? क्लेश हल्के हो जाएंगे। क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेश हल्के तनु हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं और समाधि की भावना पुष्ट हो जाती है। जो क्लेश क्षीण होते हैं उनके नाम बताया, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। ये पांचों क्लेश जब कार्य नहीं करते हैं तो प्रसुप्त अवस्था है। जब बलहीन अवस्था में है तो तनु है, कभी विच्छिन्न जैसे हैं, जैसे लगता है कि है ही नहीं, और कभी उदार अवस्था में रहते हैं। एक क्लेश के उदार होने पर दूसरा विच्छिन्न सा प्रतीत होता है, जबकि वह यथावत है। इन सभी क्लेशों को आधार बताया अविद्या। इन सभी क्लेशों का आधार अविद्या है। पवित्र दुख को सुख, अनात्म को आत्म सुख और शुचि को, अपवित्र को पवित्र, असत्य को सत्य मानना ही अविद्या है। ऐसे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका सबका वर्णन किया। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद बताया ये क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म किए गए क्लेश नष्ट करने योग्य हैं, जो प्रसव करते हैं हेया, जो दुख का विकारों को उत्पन्न करने वाले, ये क्लेश विकारों को उत्पन्न करने वाले हैं। इनको नष्ट कर देना चाहिए। कैसे नष्ट करना होगा? ध्यान से नष्ट करना होगा। और ये कह रहे हैं नष्ट नहीं करोगे तो क्लेश का मूल जब तक विद्यमान रहेगा तब तक जन्म होगा, तब तक मृत्यु होगी, जाति प्राप्त होगी, आयु प्राप्त होगा, भोग प्राप्त होगा, सुख दुख भोगना पड़ेगा। इन सब की वजह से कहा महर्षि पतंजलि ने, एक विवेकी व्यक्ति के लिए सब दुख 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 ही है। हेयम दुखम अनागतम। भगवान महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो आए दुख नहीं है, अभी जिनको अभी भोगा नहीं है, उनको नष्ट कर देना एक विवेकशील पुरुष के लिए उपयुक्त है। तो बताया ये हेय है जो दुख आए नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो बताया दृष्ट दृश्यो संयोगो, दृष्ट और दृश्य दोनों का संयोग कारण है। दृश्य क्या है इसके बारे में बताया, दृश्य के स्वरूप बताए। दृष्टा क्या है? दृष्टा का स्वरूप बताया। कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम। कह रहे हैं जब प्रकृति अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेती है तो नष्ट हो जाती है प्रकृति उस चेतन के लिए, उस आत्मा के लिए। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप, जब दोनों शक्तियां अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, मतलब चेतन शक्ति दृष्टा के रूप में स्थित हो गई और दर्शन और दृश्य शक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गई। तो कह रहे हैं यही स्वरूप की प्राप्ति का संयोग कारण बनता है, और इस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या तद्भावात, जब संयोग का अभाव हो जाता है तो कैवल्य की अवस्था है। ये संयोग अविद्या की वजह से होता है। अविद्या के नाश होने पर कैवल्य प्राप्ति होती है।
कैवल्य प्राप्ति में बताया उपाय क्या है? विवेक ख्यातिर। विवेक कैसे जगेगा? तो योग के अंगों के अनुष्ठान से जगेगा। योग के 8 अंग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें विस्तार से बताया क्या क्या कौन से अंगों के अभ्यास करने से क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी। यम के अभ्यास से बताया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, संपूर्ण प्राणियों से वैर भाव समाप्त हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य से प्रतिष्ठित होने से क्या होगा? जो कुछ भी साधक किसी को बोल देगा वो हो ही जाएगा। ऐसे सारे लाभ बताए, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से। इस प्रकार से ये दूसरा पाद साधन पाद समाप्त हो जाता है। साधन समाप्त हुआ। फिर अब बात आती है उन स्टेशंस की जिनको कहा विभूति पाद। विभूति क्या है? कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो साधक को प्राप्त हो जाती। कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो साधक को सहजता से प्राप्त हो जाती हैं, और वो विशेष शक्तियां हैं जो आम मनुष्य को प्राप्त नहीं होती हैं, उनको कहा गया विभूति है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि योग के 3 अंगों को वहां क्यों रखा गया? है किसी के पास जवाब? साधन में नहीं है क्या वो? उनको विभूति में क्यों रख दिया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों विभूति में रखा है? उनको भी क्यों नहीं साधन में रखा? आखिर अष्टांग योग बताया तो धारणा ध्यान समाधि को वहां उठा के काहे के लिए रख दिए विभूति पाद में? विभूति पाद में पूरी तरह अंतर्मुखी होकर, मतलब अंतर्मुखी का मतलब है अपने को पूरी तरह संयमित कर लेते हैं जब, तब ही तो विभूति मिलेगी। कोई भी चीज सिद्धि कब मिलेगी? जब हम अपने को पूरी तरह संयमित कर लेंगे, बाहर से भीतर से, तब ही तो। इसलिए विभूति मिलने का कारण ही है कि जब हम पूरी तरह अपने मन को, शरीर को एक एक इष्ट में जब हम अपने को केंद्रित कर लेंगे तो विभूति तब तो मिलेगी। इसलिए इसको विभूति पाद बोला गया होगा। हमारा प्रश्न मेन ये है कि धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का अंग है, अंतिम 3 अंग है, उसको विभूति पाद में रखा है महर्षि पतंजलि ने। ठीक कहा आपने कि उसमें होता क्या है, ये अवस्था, ये जो धारणा ध्यान समाधि, ये करने की अवस्था नहीं है। वहां तो कुछ स्तर पर प्रयत्न होता है, लेकिन धारणा ध्यान समाधि में कोई प्रयत्न नहीं होता है। प्रयत्न शैथिल्यता पीछे भी बताई गई है, लेकिन यहां हम स्वतः ही जैसे पानी बहता है ना, ऐसे ही बहने लगते हैं, प्रकृति के अनुरूप हम हो जाते हैं। हमारा इसमें अस्तित्व बहुत नहीं रह जाता है कुछ, मतलब पूरा नियंत्रण, पूरी बागडोर उस प्रभु के हाथ में, उस परमात्मा के हाथ में, उस ईश्वर के हाथ में, उस धर्म के हाथ में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा धारणा ध्यान समाधि
ये 3 विभूतियां हैं, ये भी विभूति ही है। धारणा घटित होना, ये भी विभूति है। ध्यान लग जाना विभूति है। समाधि प्राप्त कर लेना महाविभूति है। ठीक है, तो कल इसको शुरू करेंगे। 2 पाद धारणा हमको ध्यान लगता है। समाधि खुद ब खुद हो जाने वाली स्थिति है। इसके लिए हम्म, प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है प्रत्याहार तक। उसके बाद ये हाँ, खुद ब खुद। वो खुद घटित होने वाली अवस्थाएं हैं, जी विभूति है वो, इसलिए उसको विभूति पाद में रखा है। हम्म, बुद्धि के स्तर पे समझ में आने वाली बात है। और ये ऐसी बातें हैं जो पढ़ा लिखा है उसको भी समझ में आ जाएंगी, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी समझ में आ जाएगी। गीता, योग सूत्र और रामचरितमानस, ये और संतों की वाणी भी, ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति विद्वान हो वही पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो वही बात समझ सकता है। कबीर दास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मसी कागज कलम गयो नहीं हाथ। कागज कलम हाथ में गया नहीं और इतनी बड़ी बड़ी कृति कैसे हो गई, ये रचनाएं कैसे रच डाला उन लोगों ने। तो ये चीजें होने लगती हैं जब हम उसके प्रति समर्पित हो गए, अपना कार्य हमने पूर्ण कर दिया, उसके बाद अब उसका कार्य है वो पूर्ण करता है। रामचरितमानस में देखते हैं, अगर रामचरितमानस की कोई घटना आप सुन रहे हैं तो हर कोई न कोई सूत्र उससे लिंक जरूर करता है। अध्यात्म की ही बात है और शुद्ध अध्यात्म की बात है। गोस्वामी जी ने ऐसा घोल बना दिया, ऐसा घोल बना दिया जिसको कोई कोई नहीं, सब कोई पी सकता है। और अगर कोई धर्म की बात, कोई मानवता के कल्याण के लिए बताई गई बात कोई कोई समझ पाता है तो समझिए गलत बात है, सही बात नहीं है। अगर धर्म की बात को सब कोई समझ में आ जाए, सबको आसानी से समझ में आ जाए और सब इस बात को स्वीकार कर ले, ये तो बहुत आसान बात है, बहुत सरल बात है। अरे यहाँ कौन सा कह रहे हैं कि सिर को नीचे करो पैर को ऊपर करो, ये काम तो कोई कोई कर सकता है ना। कुंभक लगाने का काम तो कोई कोई कर सकता है ना। कोई बीमार है तो नहीं कर सकता है, न सिर को नीचे पैर को ऊपर कर पाएगा, न कुंभक लगा पाएगा। लेकिन ये काम तो कोई नहीं, सब कोई कर सकता है, चाहे बेड पे भी पड़ा हो वो भी कर सकता है। बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, पुरुष है, स्त्री है, सब कोई कर सकते हैं। तो रामचरितमानस उस रस को पिलाने का एक अनोखा स्वरूप है। बात एक ही है, कैसे सारे लोग आध्यात्मिक हो जाए, अपने मन को निर्मल कर ले। पूरे रामचरितमानस में, पूरे रामायण में देखिए मन की ही निर्मलता की बात कही गई है। मन के विकारों को नष्ट करने की ही बात कही गई है, चित्त की निर्मलता की ही बात की गई है। जहां जहां देखेंगे, जो जो प्रसंग देखेंगे, सब में वही बात है। भगवान धर्म स्वरूप है, भगवान राम धर्म स्वरूप है, भगवान कृष्ण धर्म स्वरूप है। बाकी सारे लोग धारण करने वाले हैं।
धारण करे तो लाभ है। जो धर्म को धारण करता है उसको ही लाभ होता है, उसका ही भला होता है, उसका ही कल्याण होता है। ठीक है, तो कल विभूति पाठ शुरू करेंगे। मिलते हैं कल सुबह में भगवत गीता के साथ में। हरिओम। हरिओम भैया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सुरेश जी।